40 डिग्री टेम्परेचर है सर। एसी में रहना चाहिए। आप काहे भौंक रहे हैं धूप में? गर्मी उर्मी नहीं लगता? तो एसी की बात मत ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एसी में सिर्फ विजय कुमार चौधरी ही रह सकता है, दूसरे लोग एसी में क्यों रहते? और भुवनेश्वर महादेव को ही क्यों चुना आपने? इस जगह ही शिवलिंग ही है और वहीं बगल में मजार ही है। ये बहुत बड़ा संदेश है। पूरा देश हिंदू मुस्लिम कर रहा है और आप एकता की बात कर रहे हैं। देखिए, एकता की बात यह किससे बचाने की बात हो रही है, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी से। कुणाल कुमार को अगर मौका देती है यहाँ की जनता, तब क्या क्या करेंगे कुणाल जी? बस सबसे पहला तो काम होगा कि उनके द्वारा जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली को संरक्षण दिया जाता है, उसको मुक्त किया जाना। सराय रंजन की जनता है क्या जी? आप लोग साथ हैं कुणाल जी के? देखिए, जन समर्थन तो पूरा है। देखिए, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा के मोरबा गांव में हम हैं अभी, और हमारे पीछे ये खुदनेश्वर महादेव का मंदिर है, और हमारे बगल में यहाँ के स्थानीय समाज सेवी कुणाल कुमार हैं, जो सराय रंजन को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं विगत 1 महीने से। 40 डिग्री टेम्परेचर है सर। एसी में रहना चाहिए। आप काहे भौंक रहे हैं धूप में? गर्मी उर्मी नहीं लगता? माननीय मंत्री कहते हैं कि तुम लोग एसी में क्यों रहते हैं? वो कहते हैं कि एसी में रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो वर्तमान विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एसी में सिर्फ विजय कुमार चौधरी ही रह सकता है, दूसरे लोग एसी में क्यों रहते हैं? तो एसी की बात मत ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये खुदेश्वर महादेव है, इनके दर से आशीर्वाद लेके हम सराय रंजन बचाओ पद यात्रा पार्ट 2 जो दूसरे चरण की यात्रा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और खुदनेश्वर महादेव को ही क्यों चुना आपने? देखिए, खुदनेश्वर महादेव हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। आप भीतर जाएंगे तो एक जगह ही शिवलिंग ही है और वहीं बगल में मजार ही है। ये बहुत बड़ा संदेश है और इस मंदिर का बहुत महात्म है। बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। तो बिल्कुल हमने आशीर्वाद लिया है कि भाई आप सराय रंजन को मुक्त कर दीजिए। पूरा देश हिंदू मुस्लिम कर रहा है और आप एकता की बात कर रहे हैं। देखिए, एकता की बात नहीं, समस्तीपुर समाजवाद की धरती रही है और यहाँ कभी भी इस तरह की समस्या नहीं रही है। तो यहाँ इस तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ सब किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कौन किस जाति का, किस धर्म का है, और आराम से सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं है। सराय रंजन बचाओ यात्रा पार्ट 2 आपका आज से शुरू हुआ है। यह किससे बचाने की बात हो रही है, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी से बचाने की बात चल रही है। उनके द्वारा जो संगठित भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो संगठित दलाली को संरक्षण दिया जा रहा है, उससे सराय रंजन को बचाने की ज़रूरत है। सराय रंजन की मुख्य नदियाँ जो 4 नदियाँ सूख गई हैं, जबकि ये माननीय जल संसाधन मंत्री हुआ करते हैं, उससे सराय रंजन को बचाने की ज़रूरत है। आज सराय रंजन में हर घर तक साफ और शुद्ध पानी समय पर नहीं पहुँच पा रहा है। इस आक्रमणता से सराय रंजन को बचाने की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में सराय रंजन को माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी से बचाने की आवश्यकता है। अभी हम पटना से आए हैं यहाँ। पूरा सड़कों का जाल बिछा हुआ है चारों तरफ सराय रंजन विधानसभा में। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। क्या सिर्फ सराय रंजन विधानसभा में सड़क का निर्माण हुआ है? माननीय मंत्री को आकर कहना चाहिए कि पूरे बिहार में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ सराय रंजन विधानसभा में सड़क का निर्माण हुआ है तो मैं मान लूँगा। तो साहब, पूरे बिहार में सड़क का निर्माण हुआ है, पूरे भारत में सड़क का निर्माण हुआ है, कोई सिर्फ सराय रंजन में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। तो जो रूटीन वर्क है उसका क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए। जो रूटीन वर्क नहीं है वो आप बताएं कि 15 साल में 5 काम बता दीजिए कि रूटीन वर्क नहीं था और ये 5 काम विजय कुमार चौधरी ने करवाया है। मैं तो उनको चुनौती देता हूँ कहीं पब्लिक प्लेस पे वो डिबेट कर लें और डेटा के साथ आएँ और बताएं कि 15 साल में उन्होंने 5 काम क्या किया है जो रूटीन वर्क नहीं है। अगर उन्होंने सड़क बनाया है तो मोरबा के विधायक राजद के हैं, उन्होंने भी सड़क बनाया है। मोहिउद्दीन नगर के विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने भी सड़क बनाया है। तो उन्होंने क्या किया? जो पुल है, पुलिया है, वो पूरे बिहार में बना है, पूरे देश में बना है। पूरे देश में तो और भी बड़ा काम हुआ है। तो फिर उनकी उपलब्धि क्या है वो उनको बताना चाहिए। कुणाल कुमार को अगर मौका देती है यहाँ की जनता, तब क्या क्या करेंगे कुणाल जी? बस सबसे पहला तो काम होगा कि उनके द्वारा जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली को संरक्षण दिया जाता है उसको मुक्त किया जाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना ठेकेदारी किसी भी डिपार्टमेंट का मिलता है तो उनके सगे संबंधियों को मिलता है। बड़े उनके सगे संबंधी हैं, वो भी हम यात्रा के अलग अलग चरणों में हम इस बात का खुलासा करेंगे। तो उनके सगे संबंधियों को मिलता है, जिससे सराय रंजन के युवाओं को रोजगार का अवसर समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये संगठित तौर पर जो भ्रष्टाचार और दलाली है और कामों में जो एक साम्राज्य की तरह चलाया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया जाएगा ताकि सराय रंजन के सभी युवाओं को समान अवसर मिले। सराय रंजन में वर्षों से शासन करते आ रहे हैं आप,
जिनके ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है उनके इस किले को ध्वस्त कर पाएंगे? किला है कहाँ ध्वस्त? उनका किला है ही नहीं। उनका किला उजियारपुर में जाएं, ये सराय रंजन के बेटे का किला है। सराय रंजन के बेटे बिल्कुल, का ये किला है, यहाँ का नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। और ये नहीं है मैं कहता हूँ कि मैं ही वो बेटा हूँ। सराय रंजन में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बेटा है, आप उनका चयन कर लीजिए, लेकिन इनको यहाँ से भगा दीजिए। आपके साथ सराय रंजन की जनता है क्या जी? आप लोग साथ हैं कुणाल जी के? देखिए जन समर्थन तो पूरा है। देखिए ये तो यहाँ है, मेरे साथ हैं। आप चले जाइए ऐसे रैंडमली कहीं भी चले जाइए, वहाँ लोगों से पूछिए वर्तमान विधायक के बारे में, आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से वो त्रस्त हैं वर्तमान विधायक के कारगुजारियों से। चलिए देखिए किस तरीके से त्रस्त हैं वर्तमान विधायक के कारगुजारियों से, ये कहना है कुणाल जी का। और यहाँ पे तमाम जो जनता है वो सभी कुणाल जी के पक्ष में है। क्या है पक्ष में? बिल्कुल मौका मिलता है जीतेंगे ही, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल हम की बार कुणाल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। चलिए देखिए तमाम जो जनता है कुणाल जी के पक्ष में है। आप क्या सोचते हैं कुणाल जी को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाद बाकी अभी हम सराय रंजन के अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहाँ की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराएंगे, और साथ ही सराय रंजन में जो विकास हुआ है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पे जिसका आरोप लगा रहे थे, उसकी भी जाँच करने का प्रयास करेंगे।